हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका हूँ। आज है 24 अगस्त और 24 अगस्त के आज करंट अफेयर के बारे में हम देखेंगे। तो आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है 23 अगस्त को। इसमें जो पहले दास उन्मूलन, दासों का व्यापार होता था, एक देश से दूसरे देश दासों को आदान प्रदान किया जाता था, उसी को उन्मूलन की याद में हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया जाता है तो इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर को 1945 को हुई थी। तो इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जिसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? तो अभी एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है गूगल ने किया है। ये कहीं भी आने जाने और के लिए किया गया है गूगल ने। ठीक है, तो ये गूगल ने किया है। तो गूगल ने अपनी एक गूगल प्लस नाम की उनकी कंपनी थी, जिनको नाम चेंज करके गूगल करेंट्स से नया रीलॉन्च किया है। और गूगल ने ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सोडार ऐप जारी किया है, SODAR। और गूगल ने ही एक 2 वे कीबोर्ड लॉन्च किया जो ब्लाइंड लोगों के लिए है, जो ब्लाइंड पर्सन है उनके लिए था। ठीक है, गूगल ने एक डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया जिसका नाम था DGP वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है लुइस रुडोल्फो अबिनेडर। इन्होंने लिया है, लुइस रुडोल्फो अबिनेडर ने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो ये डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के शपथ लिए हैं। तो डोमिनिक गणराज्य की राजधानी कहाँ है? सेंटो डोमिंगो, और मुद्रा है वहाँ की डोमिंगो पेसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी की है? तभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ये डी वाला मिट गया है, इसमें उपर्युक्त तीनों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों। ये जयपुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी हवाई अड्डा और तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, तीनों को 50 साल के लिए अडानी इंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने के लिए घोषणा किया है, मंजूरी दे दी है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको डोमिनिक गणराज्य के बारे में देख लीजिए। ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। जो डोमिनिक गणराज्य है उत्तरी अमेरिका के ये दाहिने साइड में है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भास्कर मैती का निधन हुए कौन थे? तो भास्कर मैती का निधन हुआ एक फुटबॉलर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी? ये सलाइवा जो होता है, मतलब लार, हमारा जो लार होता है उस जो हमारे मुंह का लार होता है, उससे कोरोना का चेकअप करने के लिए इसे रैपिड टेस्ट को मंजूरी दे दिया है। तो किसने मंजूरी दिया है? अमेरिका ने मंजूरी दे दिया है। तो अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। अमेरिका ने ही हाल ही में WHO से अलग होने की घोषणा कर दी थी, अभी हाल ही में। ठीक है, अमेरिका ने ही ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की थी। और अमेरिका में जितनी चाइनीज़ कंपनियां थी उनको डीलिस्ट कर दी थी। और अमेरिका और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है
वज्र प्रहार, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच एक्सरसाइज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू किया है? तो अभी भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस शुरू किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, तो ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या के लगभग आधी जनसंख्या पर वीक गेम्स में इन्वॉल्व होती है। ऑस्ट्रेलिया ने किया, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस के परिवार के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया? तो अभी ये जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली राज्य की पुलिस है, वहाँ की पुलिस ने परिवारों को घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए AIIA मतलब ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के साथ समझौता किया है। तो दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक खुला था, दिल्ली में ही पहला AB चार्जिंग प्लाजा खुला था, और दिल्ली ने ऑपरेशन शील्ड और 5T प्रोग्राम लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव की मदद के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? तो अभी मॉरिशस में जो तेल रिसाव हुआ था उसको मदद के लिए 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजा है भारत ने। तो भारत ने मॉरिशस को भेजा है, तो मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, और मॉरिशस की मुद्रा है मॉरिशस रुपी, जहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ हैं। ठीक है, जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा हुआ है? तो विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन अभी किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज हुई है? तो अभी एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज हुई है तुर्की में हुई है। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा, तुर्की की मुद्रा है तुर्किश लीरा, और जहाँ के प्रेसिडेंट हैं तैयब अड्रिगल वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र कि किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो अभी सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो पंजाब नेशनल बैंक को हुआ, तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली, जिसके CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। 13 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी को देखा गया है? तो अभी 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी को देखा गया है गंगोत्री नेशनल पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में फार्मूला काइट्स इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई है? तो अभी पोलैंड में फार्मूला काइट्स इंडिविजुअल यूरोपियन चैलेंज आयोजित की पोलैंड में की गई है। तो पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो अभी इजराइल ने UAE के साथ अभी टेलीफोन सेवा शुरू की है। तो इजराइल ने किया, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम जिसे भी कहते हैं। इजराइल की मुद्रा इजरायली न्यूज़ शेकेल, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। और UAE के साथ किया है, तो UAE की राजधानी जान लेते हैं। UAE की राजधानी अबू धाबी, जिसकी मुद्रा है दिरहम। एक इजराइल के तेल अवीव का नाम बदलकर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और इजराइल की मुद्रा क्या है? इजराइल की मुद्रा है नेसेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
मैंने कल आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ट्राईफूड परियोजना किसने लॉन्च किया, तो ट्राईफूड परियोजना लॉन्च किया अभी अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, हमारे जो जनजातीय मंत्री है इन्होंने ट्राईफूड परियोजना लॉन्च किया था, जो जनजातियों के लिए उनके द्वारा जो भी फल फूल सब जंगलों से तोड़े जाते हैं उनको उचित मूल्य पर बेचने के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अभी भारत के चुनाव नियुक्त किसे नियुक्त किया गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए, नरेंद्र मित्तल, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो बंद करते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।